को ये सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक जी.एल. फ्वेंट्स हैं, उनके उस लेसन को मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये कहानी लिंचो नाम के एक गरीब किसान की कहानी है, जिसमें लिंचो ने अपने खेत में चावल की बहुत अच्छी खेती तैयार कर रखी थी और चावल का जो खेत होता है उसमें पानी की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। तो उसके खेत में चावल के जो पौधे थे वो पूरी तरीके से तैयार थे, बस इसमें थोड़े पानी की ज़रूरत थी, यानी पानी, ऐसा पानी जो बौछार लेकर आए, यानी शावर हो, जिसमें जो है तो ताकि उसके बौछार से जो है तो ये उसके खेत में पैडी कहते चावल, यानी कि धान का जो होती है वो फसल वो तैयार हो सके, उसमें दाने पक जाए। यही मतलब कि लिंचो की इच्छा थी कि भगवान जो है तो जरूर से जरूर बारिश करेगा, क्योंकि उससे भगवान पर पूर्ण विश्वास रहता है। इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे खेत को थोड़े से पानी की आवश्यकता है, इसलिए तू पानी बरसा। तो थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र जो है आकाश की ओर पड़ती तो देखता है कि काले काले बादल चारों तरफ से घूम करके आ रहे हैं, घुमड़ कर। उसको ये अब अनुमान लगने लगता है कि शायद अब जो है बारिश हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जो है बादल खूब घटा छा जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है। जैसा आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत तेज जब बारिश होती है तो पहले बादल जो है तो आता है और पूरी घटा छा जाती है, उसके बाद फिर तेज बारिश होती है। तो उसी तरीके से खूब घटा छा जाती है और तेज बारिश होने लगती है। इतनी तेज बारिश होती है कि उस बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये बारिश तो नहीं है, ये तो ओले गिर रहे हैं, इससे तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और थोड़ी ही देर में होता क्या है कि ओले इतनी तेज गिरते हैं कि पूरी उसकी चावल की फसल बर्बाद हो जाती है। तो जितने भी दाने उसमें लगे होते सब जमीन में बिखर जाते हैं, पूरा खेत उसका पानी से भर जाता है। इस तरीके से उसकी फसल, चावल की जो उसकी फसल थी वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो उसके जो बच्चे होते हैं वो आते हैं, वो जो छोटे छोटे ऊपर से बर्फ के टुकड़े ज़मीन पर गिरे होते हैं उनको वो बटोरते हैं, सब इकट्ठा करते हैं। वो सिल्वर के छोटे छोटे सिक्के के समान जो बर्फ के टुकड़े होते हैं जो ऊपर से गिरते हैं वो उसके समान लगते हैं। तो यहाँ पर जो है तो लेखक ये कह रहा है कि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन अभी भी उसके मन में, उसके हृदय में एक विश्वास जागता है। वो विश्वास होता है भगवान की सहायता। उसे भगवान पर पूरा भरोसा रहता है, क्योंकि वो भगवान को जो है तो सब कुछ मानता है, इसलिए उसे भगवान पर पूरा भरोसा है। इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि भगवान ने अगर हमारी फसल को बर्बाद किया तो भगवान ही मुझे इस फसल का जो है तो हर्जाना जरूर देगा। वो तुरंत आता है और पोस्ट ऑफिस के पास, गांव का पोस्ट ऑफिस है, वहीं पर वो पहुंचता है और पोस्ट मास्टर से कहता है एक पोस्ट कार्ड देना, मुझे लेटर लिखना है। वो तुरंत जो है पोस्ट मास्टर से एक पोस्ट कार्ड लेता है और तुरंत लिखता है कि हे भगवान, मेरी फसल एकदम तैयार थी, लेकिन जो बारिश हुई और उसके साथ जो ओले गिरे उसमें मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई, तो हमें 100 पैसों की ज़रूरत है, कृपया जो है तो
मुझे 100 पैसे भेजने का कष्ट करें। और ऐसा करके उसने भगवान को संबोधित करके अब पीछे नीचे जो है फ्रॉम लेंचो लिख करके उसे ले जा करके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डाल देगा। जो पोस्ट मास्टर होता है यानी कि जो आपके ये पोस्ट कार्ड वगैरह लेटर वगैरह कलेक्ट करता है, वो जब पोस्ट बॉक्स को खोलता है तो उसमें सारा एड्रेस सही लिखा होता है, लेकिन एक एड्रेस ऐसा होता है जिसमें उसमें संबोधित किया होता है भगवान को, गॉड को। तो वो देख करके हंसने लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जो भगवान से मदद मांग रहे हैं। खूब हंसता है और हंसते हंसते वो उस लेटर को ले जा करके उस एरिया के जो पोस्ट ऑफिस है उसका हेडमास्टर जो होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है उसको दे देते हैं और उसको लेटर पोस्ट मास्टर लेता है और ले करके उस लेटर को अपने एक ड्रॉर में डाल देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उस लेटर को पुनः उस ड्रॉर से निकालता है और उस पर लिखे हुए एड्रेस को देखता है तो उसके भी मन में होता है कि जिसने भी ये पत्र भगवान को लिखा होगा तो ये सोच करके लिखा होगा कि भगवान जो है उसकी जरूर मदद करेगा। इसलिए उसके हृदय को निराश न करते हुए वो अपने एम्प्लॉय को बुलाता है, यानी कि जो उसके एम्प्लॉय होते हैं पोस्ट मास्टर के यानी पोस्टमैन वगैरह, उनको बुलाता है और कहता है कि देखो ऐसा ऐसा लेटर आया है, हम ये चाहते हैं कि इसका जो भगवान पर विश्वास है वो बना रहे, वो भगवान पर विश्वास जो उसने किया है वो टूटने ना पाए। इस वजह से हम तुम लोगों से कुछ मदद चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम मदद करने को तैयार हैं। तो उन्होंने अपनी जो सैलरी थी उसमें से कुछ पैसे निकाल करके पोस्ट मास्टर को ला करके दिए और पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकाल करके उसे इकट्ठा किया। लगभग 70 पैसे जो है तो इकट्ठा हो जाए। लंचो को कितनी ज़रूरत थी? 100 पैसे की। कितना इकट्ठा हो गया? 70 पैसा। तो उस पोस्ट मास्टर ने उस पैसे को एक लिफाफे में डाल करके उसे बंद कर दिया और उस पर जो है तो एड्रेस लेंचो का लिख दिया और नीचे फ्रॉम गॉड लिख दिया और उसके बाद उसे जो है मोहर लगा करके उसे रख दिया। दूसरे दिन जब वो क्या नाम है लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा और उसे तो विश्वास था कि हाँ भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे, तो वो तुरंत आया और अपने क्या नाम है पैसे को की डिमांड किया कि भगवान के पास से कोई लेटर मेरा आया है। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने कहा हाँ एक लेटर तो मेरे पास आया है। उसने कहा ये लो तुम्हारा ये लेटर है। उसने लेटर को वहीं लिया और लेने के बाद वहीं पर उस लेटर को खोलता है और पैसे को गिनता है तो उसमें 70 पैसे निकलते हैं। तो वो तुरंत जो है तो नाराज हो जाता है और कहता है कि हे भगवान, ये जो पोस्ट मास्टर हैं ये और जो पोस्ट मास्टर के सारे एम्प्लॉय हैं ये पूरे के पूरे बेईमान हैं, क्योंकि इनकी बेईमानों की ये टोली है और इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। आपने तो ऊपर से 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन इन लोगों ने चालाकी से उसमें से 30 पैसे निकाल लिए और 70 पैसे रख करके उसने मुझे दे दिया। तो हे भगवान, अगली बार से आप जो है तो डायरेक्ट मेरे पते पर, मेरे घर के पते पर पैसे भेजिएगा और यहाँ के पते पर मत भेजिएगा, नहीं तो ये हादसा फिर हमारे साथ होगा। और ऐसा कह करके वो 70 रुपये आप पोस्ट ऑफिस से लेकर वहाँ से चला गया। डोनेशन